जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मृत्यु के बाद की गति। स्कंद पुराण में एक कथा पढ़ी थी कि एक समय एक राजा के राज्य में नरक खाली हो गया। मनुष्य जीवन की 3 गति हैं, मोक्ष, स्वर्ग तथा नरक। ऊंची गति है पहली। दूसरी गति है पुण्यात्मा लोगों की, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो सबका हित भला करते हैं वे स्वर्ग में जाकर बड़े बड़े विशाल भोगों को भोगते हैं। तीसरे वे हैं जो पाप करते हैं, जो अपना और दूसरों का बुरा करते हैं। वे लोग मरने के बाद यमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाते हैं। सबको मरना है और मरने के बाद दूसरी योनियों में जाना है। हम लोग थोड़े दिनों की तैयारी करते हैं, इसी शरीर के सुख भोग आराम की बात सोचते हैं। मरते समय इसे बड़ी पीड़ा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना क्लेश जीव को होता है। क्लेश क्यों होता है? घंटा 2 घंटा के लिए किसी भी सीट पर बैठे तो सीट को अपनी मान ली और उठाया तो दुख होता है, क्योंकि इसमें ममता है। तब जीवन भर जिस शरीर में यह जीव रहा, जन्म से मृत्यु तक उसे अपना रूप मानता रहा और इस शरीर के संबंधियों को अपना बंधु मान रखा और घर की प्रत्येक चीज़ पर अपनी मालिकी मान रखी। तब मृत्यु के समय क्या हो गया? मृत्यु काल में क्या होता है? इन सब चीज़ों को हटा लिया जाता है। बाध्य होकर सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। इससे बड़ी भारी यंत्रणा में मन में होती है। दूसरी बात क्या होती है कि इन सब कारणों को लेकर जहाँ मन रहता है उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। अंत काल में मति प्राय वहाँ होती है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है। मनुष्य शरीर में आए हैं भैया भगवान को पाने के लिए आए थे, सारे संकटों से मुक्त होने के लिए। और यदि हम नए नए संकटों का सामान बटोर के ले जाएं तो यह बड़ी भारी भूल है। जीवन भर इस बात को संभालने की आवश्यकता है कि अंत काल में मन भगवान में रहे। मरने के बाद तुरंत उसे वायु का शरीर मिलता है। वायु का भार बड़ा हल्का होता है। उस शरीर के द्वारा उसे 2 प्रकार के देह प्राप्त होता है। पुण्यात्मा को देवताओं का देह मिलता है। देवलोक के भी अलग अलग भेद हैं। जो पाप किए हुए होते हैं उनको मिलता है यातना देह, पीड़ा भुगताने वाला शरीर। वह शरीर ऐसा विलक्षण होता है कि अग्नि के पिंड के साथ उसे डाल देते हैं तो शरीर में जलने के समान पीड़ा होती है, लेकिन शरीर जलता नहीं है। नरक में सारे शरीर को उसी प्रकार की पीड़ा देने के लिए आग के अंदर बहुत काल तक डाले रखते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई बिच्छू काटता है तो पीड़ा होती है, वहाँ हजारों बिच्छुओं के बीच में डाल दिया जाता है और मरे नहीं। यातना देह में नरक के बड़े बड़े शूल वाले जानवर काटते हैं। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मरता नहीं है। ये जिन लोगों की मति पाप में रहती है उनको नारकीय गति प्राप्त होती है। नरकों में जाना उनको मिलता है जिनकी अंत में मति पाप में रहती है। सबसे ऊंची गति है भगवान को पाने की गति। यह है सच्चे मन से भगवान को भजने वाले की होती है। भगवान ने कहा है कि अंत काल में मन जहाँ रहता है वैसी गति होती है। इसलिए दिन रात मुझको याद रखो और युद्ध करो। फल क्या होगा? निश्चय ही मुझको ही पाओगे। दूसरी वह गति होती है जैसे पैसा पास में जब तक रहा तब तक भोग कर फिर वापस चले आए। यह पुण्य के भोग का देह होता है। तीसरी गति यातना से है। वह पश्चाताप करता है कि मैंने क्यों पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखा। वे लोग वैसी आग के पिंड रूपी स्त्रियों के साथ चिपका दिए जाते हैं। विचारने की बात यह है कि आया था भगवान को पाने के लिए और क्या कर रहे हैं। जो लड़की आज मरी है वह अच्छी थी, परंतु आज मर गई। यही दशा हम सबकी होनी है। फिर कौन से लोभ के लिए भगवान को भूल रहे हैं? कितनी भारी हमारी गलती है। इसी गलती में हम पाप करते हैं। जिसका मन विषयों में फंसा हुआ है उसी से पाप होता है। जब हमारे शरीर में मल बुद्धि हो जाए तो ये बड़े त्याज्य हैं। इनके संग में रहना बड़ी बुरी गति है। मनुष्य जीवन को व्यर्थ खो देना इतना बुरा नहीं जितना
पल्ले में पाप को बांधकर ले जाना है। मनुष्य सोचता है कि वह मर जाए तो उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। यह मोह है कि इसको दुख पहुंचावेंगे फिर अपने सुख भोगेंगे। लड़ाइयाँ हो रही हैं। मोह मनुष्य को राक्षस बना देता है। मनुष्य में मोह जितना बढ़ता है उतना वह असुर राक्षस होता है। जो खुद मरने वाला है वह दूसरों को मारकर सुखी होने की आशा करता है। यह पद्म पुराण में कहा है। जीवन तो बीत चला जा रहा है, ना मालूम कब चला जाए। ऐसा होना चाहिए कि पाप बिल्कुल नहीं हो। प्रहलाद ने भगवान से कहा कि वरदान देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि मेरे मन में मांगने की इच्छा न हो। जब भगवान ने बहुत आग्रह किया तब प्रहलाद को अपने पिता की याद हो गई। प्रहलाद ने कहा कि महाराज, मेरे पिता आपका विरोध करते रहे परंतु आप कृपा करके उनको सद्गति दें। यह बड़ी दुर्लभ बात है कि जो जीवन भर कष्ट दिया उसके लिए कहता है कि मेरे पिता की बुरी गति न हो। भगवान ने सोचा कि यह अपने बैरी का भला चाहता है। यह शिक्षा लेने की बात है। प्रहलाद की बात से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम सोच नहीं करो, तुम्हारी 27 पीढ़ियां तर गई। यही बात उस राजा के राज्य में हुई थी जिसका उल्लेख शुरू में किया था। नारद जी ने कहा कि भक्त के पितर लोग नाचते हैं। उस राजा के राज्य में जो बाकी बचे थे वे भक्ति के प्रताप से मुक्त हो गए। यमराज ने भगवान से कहा कि हमारे लिए काम दो। तब भगवान ने कहा, तुम घबराओ नहीं, इस राजा को मरने दो, फिर काम मिलेगा। हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए कि जीवन पवित्र हो और जीवन भगवान के साथ लगा हुआ हो। हम दुख भोगते हैं फिर भी दुख भोगने के समय काम ऐसा करते हैं कि जिससे और दुख मिले। यह जीवन हमारे नहीं। हमने तो भगवान की चीज़ पर झूठी मालिकी कर रखी है। मंगलनाथ जी कहा करते थे कि यह तुम्हारा है नहीं, इसको अपना मानोगे तो तुम्हें कैद भोगनी पड़ेगी। अपने पास संसार का भोग है, चीज़ें हैं, वह भगवान की हैं। मालिक की मांग हो तो नटना क्यों। संसार के सारे पदार्थ, घर का सारा सामान भगवान का है, अपना कुछ भी नहीं। गृहस्थ का काम क्या है? घर की सेवा के लिए ही यह आश्रम है। इस सेवा उद्देश्य को भूल गए और कहने लगे कि कमावें एक और खावें सभी। यह बात कहने की नहीं, लग गए अपना मानने लगे। सेवा करो, संभाल रखो, भगवान के काम में तो लगाओ ही। जहाँ अभाव है वहाँ भगवान की मांग है। यहाँ सभी स्वांग है। यह भगवान के नाटक का घर है, शरीर भी स्वांग है। भगवान सब देखते हैं। मंगलनाथ जी कहा करते थे कि यह बेईमानी चलेगी तो नहीं, तुम इसके मालिक नहीं होगे, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान हो तो भगवान की सेवा में लगाते रहो। संसार के भोगों में से मोह मालिकी निकाल लेनी चाहिए। भगवान जिस काम में रखें उसी काम में रहें। पाप से बचे रहें और भगवान का भजन करें, तब तो सार्थक है, नहीं तो मरने पर दुर्गति होगी। यह जो कहा वह गरुड़ पुराण की कथा है। इस ग्रंथ का वह भाग सुनाया जाता है जिसमें पाप का वर्णन है। कहने का मतलब यह था कि अपने मन में वैराग्य लाएं और पाप से बुद्धि हटाएं। नरकों की बात सुनते ही उससे सीख लें। अभी जब तक इंद्रियां ठीक हैं तब तक ही हाथ में अवसर है। किसी को कहा गया कि नाम लो तो उसने कहा कि लिया नहीं जाता। इसलिए जब तक इंद्रियां ठीक हैं तब तक ही अवसर हाथ में है। अतः दिन रात भजन में लगे रहो। मुख से फालतू बोलना बंद कर दो। केवल काम की बात बोलो और बाकी समय राम नाम लेते रहो। फिर अंत में भी नाम आपकी ज़बान पर आ जाएगा। बड़ा सीधा सा काम है। जय श्री राधे।